रसीदी बीजेपी के एजेंट है, हमने मान लिया 100 के 100 है, मान सौ के लिया 100 हमने। हैं, पत्रकार महोदय 100 के 100 हैं उनके एजेंट, उनके लिए काम कर रहे हैं उन्होंने। मैंने वहाँ देखो एक डिबेट में थे वो जो उन्होंने दिखाया, उनके फोटो दिखाए, उन्होंने कहा टीसी है, हाँ मैं सपोर्ट करता हूँ बीजेपी के लिए, तुम मुझे जानते नहीं हो अभी। और जो मैंने बोल दिया वो ठीक है, वो दादागिरी में वो वहाँ। और जो टीवी जो डिबेट एंकर थे उनसे भी, अरे मैं उठ के चला जाऊंगा यहाँ से, आप ऐसे कैसे पूछ लेते हो, मुझे 80 करोड़ लोग जानते हैं, मुझे 80 करोड़ लोग फॉलो करते हैं। तो उस चीज़ पे वो अडिक्ट थे। साजिद नहीं, ये साजिश रसीदी है, ये एक साजिश के तहत है सारा, एक ये पर्सनल एक पार्टी के लिए काम करता है। मैंने फिर उनसे जाके जब डिबेट ख़त्म हुई तो मैंने उनसे पूछा कि गुजर जो होता है वो महिलाओं के सम्मान के लिए अपनी गर्दन तक कटा देता है। जो वहाँ मस्जिद के मौलाना है उनको कहने चाहिए थे कहाँ बैठना कहाँ नहीं बैठना, वो तो मौलाना बताते ना कि भाई ये एक इस्लाम के ऊपर कुछ नहीं है, इस्लाम का मैं पूर्ण समर्थन करता हूँ, मैं इस्लाम को मानने वाला लोग हूँ, ठीक है। दरअसल गुजर शब्द मैंने तो उनसे पूछा कि भाई आप महिलाओं को तो सम्मान करते नहीं, गुजर तो महिलाओं को बहुत सम्मान करते हैं और गुजर ऐसे नहीं होते। कैसे होते हैं गुजर? मका आपने गुजर शब्द का नाम जो गलत लिया, इसमें गुजर ऐसे नहीं होते हैं। कहने लगे हाँ कैसे होते हैं, मुझसे भी वो मतलब गलत बोले थोड़े। उस समय मैं आक्रोश में आके मैंने इतना गुस्सा आ गया कि मतलब मन की मैं बताता हूँ कैसे गुजर होते हैं, मैंने उनको चांटा जड़ दिया। माइंड में पर्सनली तो कोई हमारी उनसे वैसा नहीं था कि हम थप्पड़ मारने के लिए गए थे। और वो रशीदी नाम का जो व्यक्ति है, हम एक बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को मानने वाले लोग हैं और सच्चे समाजवादी हैं। तो हम वो एक निजी चैनल के डिबेट में थे, तो हम भी वहाँ थे, तो हमारे सवाल जवाब हो रहे थे उनसे। हमने कहा रशीदी जी आप देखो एक इंसान है और गलती इंसान से हो जाती है, ठीक है, गलती का तो एक ही चीज़ है, सॉरी से बड़ा कोई शब्द नहीं है, तो आप सॉरी मान लीजिए, उससे बड़ी कोई चीज़ नहीं है। लेकिन बार बार वो बाकी वहाँ महिलाएं भी थीं और भी लोग थे, तो वो सबका जवाब ही उल्टा दे रहे थे, मतलब बहुत गलत वहाँ उस टाइम पे भी उन्होंने गलत बोला था। मतलब अफसोस नहीं था उनको अपने किए का? जो मैंने किया नहीं, उन्होंने जो किया उन्हें अपने किए पे अफसोस नहीं किया? उनको अपने किए का कोई अफसोस नहीं था और वो अपनी बात पे अटल हो रहे थे कि जो मैंने कहा है वो सही कहा है, मैंने गलत कुछ नहीं कहा है। उन्हें कोई अफसोस नहीं था अपने किए हुए तो पे। यही वजह थी जिसकी वजह से आपने थप्पड़ जड़ दिया? नहीं, वजह ये तो खैर वजह बहुत बड़ी वजह है कि भारत की एक जो सबसे बड़ी पंचायत की चुनी हुई सांसद हैं माननीय श्री डिम्पल यादव जी, और जो एक सादगी का प्रतीक है, आपको भी पता है कि वो बिल्कुल सिंपल रहती हैं, सादगी का प्रतीक है, एक महिलाओं के लिए प्रेरणादायक भी है। उस महिला के लिए इतनी अभद्र टिप्पणी उन्होंने जो की है जिसे मैं खुद नहीं बोल सकता चैनल पे, तो उस कंडीशन में गुस्सा तो था। लेकिन हम बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को मानने वाले लोग, लेकिन भाई ठीक है, सॉरी बहुत बड़ी चीज़ है। बार बार उनसे डिबेट में बातें चल रही थी, बाकी और महिलाएं भी थे, तो वहाँ भी वो बहुत अभद्र तरीक़ा से पेश आ रहे थे। पेश आने के बाद मतलब जो जैसे उम्र में जो छोटी हैं जो महिलाएं थी उनको भी अरे माता जी या कोई छोटे और बच्चे थे 20-25 साल के, उनके लिए भी अरे चाचा छोड़ इस बात को, अरे तुम मुझे जानते नहीं हो अभी। और जो मैंने बोल दिया वो ठीक है, वो दादागिरी में वो वहाँ। और जो टीवी जो डिबेट एंकर थे उनसे भी, अरे मैं उठ के चला जाऊंगा यहाँ से, आप ऐसे कैसे पूछ लेते हो, मुझे 80 करोड़ लोग जानते हैं, मुझे 80 करोड़ लोग फॉलो करते हैं। तो उस चीज़ पे वो अडिक्ट थे, तो इस कारण से वहाँ मतलब तो क्या लग रहा है उनको 80 करोड़ लोग फॉलो करते हैं? उनको 80 करोड़ लोग कहाँ फॉलो करते हैं। मैं जो वो एक पार्टी विशेष के लिए काम करते हैं और वो 5-5 हज़ार पे आने वाले, देखो मैं तो ये कहूँगा कि ऐसे तुच्छ प्राणी को कोई भी चैनल अपने डिबेट में ना बुलाए तो बेटर है। वो 5-5 हज़ार रुपये पे बिकने वाले लोग हैं, ठीक है। अपने आप को एक मौलाना का चोला ओढ़ रखा है। मौलाना एक धर्म गुरु होता है और ऐसा नहीं है कि मैं मस्जिद नहीं गया हूँ, मैं मौलानाओं से मिलता हूँ। मौलाना एक अच्छी शिक्षा देने वाले होते हैं, महिलाओं को सम्मान करते हैं, वो मौलाना नहीं है। अभी तो यही बोल रहे हैं, इस्लाम के मुताबिक जिस वेशभूषा में डिम्पल जी को मस्जिद में जाना था उस वेशभूषा में नहीं गई वो। उन्होंने इस्लाम जेब बंद के और भी मौलाना उनके फेवर में खड़े हो रहे हैं। नहीं, कोई मौलाना उनके फेवर में कोई मौलाना नहीं खड़ा है। वो इस्लाम जो है, इस्लाम ये कहता है कि आप की महिलाओं की आप इस महिलाओं पे इस तरीक़ा से टिप्पणी करो। इस्लाम ये कहता है, इस्लाम ये नहीं कहता है।
इस्लाम एक शरीयत में ये कहीं नहीं लिखा है कि जो आप इस तरीक़ा से किसी महिला पे अभद्र टिप्पणी करोगे, और उस महिला के लिए जो एक सादगी का प्रतीक है। लेकिन इस्लाम ये तो कहता है कि मस्जिद में इस तरीके से ही महिला आ सकती हैं, दूसरे तरीके से महिलाओं का अंदर आना, मैं तो कह रहा हूँ महिलाओं का भी अंदर आना अलाउ नहीं मस्जिदों में। तो जामा मस्जिद में गया हुआ हूँ और मैंने देखा है वहाँ विदेशों से लोग आते हैं, उनकी पर्यटक जो आते हैं उनकी आउटफिट आपने देखी होगी। तो ऐसा कुछ नहीं है, जो आदमी, मंदिर सबके लिए और मस्जिद सबके लिए। ये मस्जिद ये नहीं कि वो हिंदुओं के लिए है, वो सबके लिए है। मैं भी मस्जिद जाता हूँ, मंदिर भी जाता हूँ, मंदिर भी सबके लिए है और मस्जिद भी सबके लिए है, वो महिला हो या पुरुष हो, सभी के लिए है। लेकिन मौलाना जो होते हैं मस्जिद के, वो तो सीधा सीधा बोलते हैं कि हमारे हिसाब से ही चलना पड़ेगा इस्लाम में अगर रहना है तो, और जो इस्लाम को फॉलो नहीं करेगा तो उसका तो वही हाल होगा जो आज उन्होंने बता ही दिया डिबेट में बोल के। क्या शब्द बोले थे उन्होंने, वो तो महिलाओं का इतना ही सम्मान होता है उस इस्लाम में। तो नहीं, मुझे नहीं लगता कि इस्लाम में महिलाओं का सम्मान नहीं होता। इस्लाम में महिलाओं का सम्मान होता है, लेकिन इस जैसे जो रशीदी जैसे जो, मुझे तो पूरा नाम भी नहीं पता इसका क्या है, साजिद रशीदी, जो ये साजिद रशीदी नहीं है, ये साजिद नहीं, ये साजिश रशीदी है। ये एक साजिश के तहत है सारा, एक ये पर्सनल एक पार्टी के लिए काम करता है। आपको लग रहा है पार्टी के लिए काम? कौन सी पार्टी है उनकी? ये तो आप भी पत्रकार महोदय, कभी कभी बीजेपी के फेवर में ही बोलते हैं, हमने उनकी काफ़ी डिबेटें सुनी है। आप कह रहे हैं पार्टी के लिए काम करता है। पत्रकार महोदय, मैं ना भी कहूँगा तो भी आपको पता है वो किसके लिए काम करते हैं, और वो जिस स्कूल में की आज शिक्षा ले रहे हैं, वो उस स्कूल में जो शिक्षा आज की डेट में जो दी जा रही है 2014 के बाद कुछ ज़्यादा ही दी जा रही है। वो आप भी समझ रहे हो, मुझ पे नाम ना लिवाओ तो भी आप समझ रहे हो। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि मौलाना साजिद रशीदी बीजेपी के एजेंट हैं? मैंने तो नहीं कहा, तो आपने कैसे कह दिया? मैंने तो नाम नहीं लिया। तो सारे में तो आप यही कह रहे हैं 2014 के बाद किसकी सरकार है केंद्र में? तो केंद्र से थोड़ी है, तो राज्य भी है, सरकार है, तो राज्य में भी उन्होंने, राज्य में भी उत्तर प्रदेश देख लीजिए, आप जहाँ बैठ के इंटरव्यू दे रहे हैं वहाँ किसकी सरकार है? तो मतलब 2014 के बाद मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं मौलाना साजिद रशीदी ने जो शब्द कहे वो बीजेपी के सारे पे कहे? दरअसल पीछे चुनाव, दिल्ली विधानसभा का चुनाव हुआ था, उनका इशारा वहाँ भी आपने देखा, और अब भी जो वो डिबेट में बोलते हैं वो, और देखो बहुत सारे फ़ोटो भी हैं उनके, ऐसा तो ना मेरा तो एक भी फ़ोटो नहीं है। एक बात बताइए, जितना खुल के आप स्टूडियो में सामने आ गए और आपने थप्पड़ जड़ दिया, समाजवादी पार्टी का और कार्यकर्ता क्यों आगे नहीं आया? क्यों सड़क पे नहीं उतरे अपनी महिला सांसद की इज्जत के लिए? क्यों अखिलेश यादव इस मामले में सामने नहीं आए? क्या वोट बैंक की फिक्र थी अखिलेश यादव जी को? देखो, जो वोट बैंक है हमारा, वो वोट बैंक आज भी वही है। हमारा कह रहे हैं आप? मैंने तो सुना आपको पार्टी से निष्कासित कर दिया। मेरे पास तो ऐसी कोई सूचना नहीं है कि पार्टी से निष्कासित मुझे कर दिया है। तो बाकी जो मैंने जो देखा, मेरे पास भी 1-2 पोस्टर वगैरह आए थे, तो बीजेपी का जो IT सेल है बीजेपी का, अब मैं खुल के कह रहा हूँ, उसमें देखा, उसमें तो मुझे ठाकुर भी बनाया गया, जबकि मैं जाति से गुर्जर हूँ। उसमें ठाकुर बनाया कि ठाकुर कुलदीप भाटी को ने एक महिला के अपमान का बदला लिया, उनकी एक तर्क में कहा, और समाजवादी पार्टी ने ठाकुर कुलदीप भाटी को पार्टी से निकाल दिया। उनको पता ही नहीं है मैं ठाकुर हूँ या गुर्जर हूँ, वो तो क्या क्या कहेंगे। बात तो आप भी घुमा रहे हैं ना, जब हम पूछ रहे हैं कि भाई आप समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, आप इतने गुस्से में आ गए कि आपने थप्पड़ जड़ दिया, लेकिन वो गुस्सा आज समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में देखने को नहीं मिला, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष में देखने को नहीं मिला, समाजवादी पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव में क्यों देखने को नहीं मिला? क्यों अखिलेश यादव ने इस मुद्दे में खुल के नहीं बोला कि वोट बैंक मायने रखता है महिला की इज्जत से ज़्यादा? देखो, हमारा शीर्ष नेतृत्व है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बहुत बड़े नेता हैं, भारत के नेता हैं, और भारत की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी के वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। और रहा बाकी लोगों का, ये मैं नहीं, 140 करोड़ जनता के अंदर रोष था इस चीज़ का। मेरी पार्टी ही नहीं, 140 करोड़ जनता के अंदर इस चीज़ का रोष था। भारत की आधी आबादी जो महिला हैं उनके अंदर बहुत रोष था इस चीज़ का कि एक सादगी भरी महिला माननीय डिम्पल यादव जी के लिए इस तरीक़ा से अभद्र टिप्पणी की। देखिए, यहाँ आपने कहा इतना रोष था कि 140 करोड़ हिंदुस्तानियों में रोष था, लेकिन वो रोष सांसद में भी नहीं दिखा, क्योंकि सपा का कोई सांसद विरोध करने नहीं उतरा जब बीजेपी और अन्य पार्टियों के सांसद महिला सम्मान के लिए संसद के बाहर खड़े हुए थे और मौलाना साजिद रशीदी के खिलाफ कार्रवाई की
मांग कर रहे थे, तब ना तो सपा का कोई सांसद था, ना विपक्ष का कोई सांसद था। अब बताइए ना कितना सम्मान किया। बीजेपी के जो सांसद बाहर खड़े थे वो सांसद के अंदर तो ऐसा कोई आदेश पारित नहीं हुआ कि बाहर जाके हमें प्रदर्शन करना और वो अपनी तरफ से कुछ करे। ठीक है, अच्छी बात है, वो भी तो कर सकते ना भाई। डिम्पल यादव एक मानी हुई परिवार की महिला भी हैं, सांसद भी हैं, बहू भी हैं और माँ भी हैं अब तो। ठीक है, तो जब उनके सम्मान पे आँच आती है और बीजेपी सत्ताधारी पार्टी के सांसद उनके फेवर में बात कर रहे हैं, उनके सम्मान की बात कर रहे हैं, तो साथ में तो खड़ा होना बनता था उस समय। दरअसल जो समाजवादी पार्टी के लिए ही आप कह रहे हो कि समाजवादी पार्टी के सभी वर्ग इस बात से रोष थे, और चाहे मैं हूँ या कोई बड़ा नेता है, मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, मैंने किया तो पूरी समाजवादी है, मैंने किया, समाजवादी ने किया। रोष हर 140 करोड़ जनता के बीच में था और सभी वर्ग के अंदर था। आप देखोगे, जैसे मैं देखता रहता हूँ, मैं कमेंट तो खैर किसी पे ज़्यादा नहीं करता, तो मैं जैसे सोशल मीडिया पे देखता हूँ तो मोमडन लोग भी जो इसका समर्थन कर रहे हैं इस तरीका का कि हाँ थप्पड़ का समर्थन कर रहे हैं आपके। उन्होंने थप्पड़ का समर्थन, देखो मैं मानता हूँ इस चीज़ है कि हम बाबा साहब अम्बेडकर के जो सिद्धांतों को मानने वाले लोग हैं, ठीक है, वो मुझे भी पता है कि वो मतलब मैंने कानून के दायरे से हट के काम किया है, वो मैं मान रहा हूँ कि ये मुझे नहीं करना चाहिए था, लेकिन उस समय आक्रोश में आके ये मैंने उत्तेजना में आके वो मैंने कर दिया, इसलिए कि उन्होंने बीच में एक शब्द और बोला था कि जो डिम्पल यादव हैं वो आप दिखा दो, वो अपने मतलब धर्म में कहीं भी मंदिर में उनके सर पे पल्लो हो ना हो तो मैं माफ़ी मांग लूँगा। हमने कहा कि भाई तुमसे गलती होगी, माफ़ी मांग लो, माफ़ी से बड़ा कोई शब्द नहीं है। तो उन्होंने फिर उसके बाद जो टीवी एंकर थे उन्होंने फ़ोटो भी दिखाए, तो हमने कहा भाई अब रशीदी जी माफ़ी मांगो, तो उन्होंने कहा नहीं मैं जाति से गुजर हूँ। तो वो भी टीस मेरे अंदर रही कि तुमने एक, मैं गुजर जाति से आता हूँ कि गुजर जाति, मैंने फिर उनसे जाके जब डिबेट ख़त्म हुई तो मैंने उनसे पूछा कि गुजर जो होता है वो महिलाओं के सम्मान के लिए अपनी गर्दन तक कटा देता है, महिलाओं का अपमान नहीं करता। अरे ठीक है, मैं मानता हूँ, देखो पहले तो ऐसा कुछ था ही नहीं, और मंदिर में वो एक चाय पार्टी थी, वो जो हमारे सांसद जी वो लेके गए थे, चाय पार्टी थी। अच्छा, दूसरी चीज़ देखो, जो गुरु होता है, धर्म गुरु होता है, जो भी वो किसी भी मजहब का हो, उसका काम, अगर मैं कोई गलती करता हूँ, उनका काम है कि हमें बता देना कि आप ये गलती कर रहे हो, ना कि उस चीज़ को तोड़ मरोड़ के और इतनी मतलब गलत दिशा में ले जाए कि वो बोलने, मतलब मुझे बोलने में शर्म आ रही, इस तरीक़ा से बोले, उसको तोड़ मरोड़ के पेश करके जो ये नहीं कर। साजिद रशीदी कह रहे हैं कि अखिलेश यादव के पार्टी के लोग उनके कहने पे उन्हें मारने की धमकियां दे रहे हैं, उनकी लड़की के साथ बलात्कार करने की धमकियां दे रहे हैं। इस बात में कितनी सच्चाई है जो इल्ज़ाम वो लगा रहे हैं आज? वो झूठ बोलते हैं, वो झूठे इंसान है, वो झूठे इंसान है। वो जिस पार्टी विशेष के लिए काम कर रहे हैं वहाँ से उनको पढ़ाया ही जा रहा है, वो 5000 वाले लोग हैं। मतलब महिला सम्मान में भी पार्टी आ जाएगी? बीजेपी का कौन है, सपा का कौन है, कौन किसके कहने पे बयान दे रहा है? जो शब्द उन्होंने बोला वो तो उसमें तो महिला का अपमान हुआ। अब वो महिला अपन देखें तो समाजवादी पार्टी की सांसद थी, लेकिन पक्ष में तो विपक्ष जो सत्ताधारी बीजेपी के लोग ही उतरे, समाजवादी पार्टी के लोग तो नहीं उतरे। अगर बीजेपी अगर ऐसा करवाती तो बीजेपी के लोग क्यों आगे आते? दरअसल जो ये रशीदी है, इस रशीदी ने सोचा कि वो भी आपके समर्थन में रहेंगे, लेकिन उसके साथ वो वहाँ से भी उल्टा हुआ, वो वहाँ से भी मार खा गए, क्योंकि वो जो पार्टी है वो अपने कार्यकर्ता के लिए एकदम से ये कह देते कि ये मेरा कार्यकर्ता है ही नहीं। अगर कोई गलत काम हो जाता है वो पार्टी एकदम से मना कर देती है कि मेरा कार्यकर्ता नहीं है। तो मौलाना साजिद रशीदी ने कौन सी सदस्यता ले रखी है? जिस तरीके से आप कह रहे हैं वो तो बीजेपी के मोहरा, उनने क्या सदस्यता ले रखी है बीजेपी की? सदस्यता तो IT सेल भी नहीं लेती है। अच्छा, हाँ, सदस्यता तो वो भी नहीं लेती है। हाँ। तो ये थोड़ी है। लेकिन आप चलो, पत्रकार महोदय, मैं आपसे ही पूछता हूँ, आपके घर में किसी के लिए अगर मैं गलत भाषा का प्रयोग करूं तो आपको क्या लगेगा? आप बताएं मुझे। लेकिन जो उनका तर्क है मौलाना रशीदी का, वो बोल रहे हैं ये तो सामान्य बोलचाल की भाषा में कोई परिवार का बड़ा भी अपने बच्चों को बोल देता, अगर वो गलत तरीके से कपड़ा पहन के घर से बाहर निकलती हैं घर की बच्चियां, तो नॉर्मल सी भाषा में ये शब्द बोल दिया जाता है। नहीं, नॉर्मल सी भाषा में शब्द नहीं बोले जाता। घर का कोई बच्चा, कोई भी बड़ा भी अगर कोई गलत काम कर रहा है तो बहुत अलग तरीका होता है, उसे समझाया जाता है। इस तरीक़ा से फ़ोटो को जूम करके कौन देखता है भाई? फ़ोटो वो जूम करके किसने देखा भाई? ठीक है, फ़ोटो कोई भी देखो, कोई माँ बहन बैठी हैं, अभी क्या होता है कि पल्लो होता है सिर पे,
मुझसे घूंघट करना है उन्हें। तो वो कभी कभी क्या होता है, वो घूंघट ऐसे करने के बाद ऐसे तो हुआ, एक बार मुंह तो खुला, क्या वो फ़ोटो क्या पता उस समय पे खिंचा हो, उस समय पे भी तो खिंचा हो सकता है वो। अब वो फ़ोटो को उन्होंने जूम करके उन्होंने देखा, अरे ऐसी कोई बड़ी बात नहीं थी, आप आराम से कह देते ये चीज़ कि अच्छा। दूसरी चीज़, जो वहाँ मस्जिद के मौलाना है उनको कहनी चाहिए थे कहाँ बैठना कहाँ नहीं बैठना। वो तो मौलाना बताते ना कि भाई वहाँ मस्जिद में बैठे हैं, मंदिर में बैठे हैं, वो तो वो कहेंगे मंदिर में बैठे तो पुजारी कहेंगे यहाँ नहीं, यहाँ से लोग निकलते हैं, यहाँ पूजा होती है भगवान के सामने, खाना मत खाओ। जब हम मंदिर जाते हैं तो ये भी तो होता कि चप्पल पहन के मत आओ। छोटे बच्चे को थोड़ी पता चप्पल उतार के जाना है। वो भी आपके थप्पड़ से पार्टी को फायदा होगा या नुकसान होगा? क्योंकि हर चीज़ का महत्व होता है, आपने थप्पड़ का क्या महत्व है? अब क्या इस्लामिक वोट बैंक आपसे दूर होगा इस थप्पड़ से? नहीं, ये जो थप्पड़ है ये इससे इस्लाम शब्द आप जो ना जोड़ें, ये एक इस्लाम के ऊपर कुछ नहीं है। इस्लाम का मैं पूर्ण समर्थन करता हूँ, मैं इस्लाम को मानने वाला लोग हूँ, ठीक है, मैं मानता हूँ इस्लाम को। मैं ये आप इस्लाम को मानते हुए और इस्लाम के मौलाना को आपने थप्पड़ जड़ दिया, वो भी एक चैनल पे सीधा सीधा जो हाँ लाइव टेलीकास्ट हो रहा था। पत्रकार महोदय, पहले तो मौलाना शब्द उनके आगे से मैंने तो हटा दिया और बेटर रहेगा आप भी हटा दो। मौलाना पहले तो आप जो डिबेट में गए थे उनसे बोल के आना था भाई इनका नाम मौलाना मत बताओ। अब डिबेट में लिखा आता है मौलाना साजिद रशीदी, तो हम भी मौलाना साजिद रशीदी ही बोलेंगे। आपकी पहचान अगर कुलदीप भाटी है तो हम कुलदीप भाटी ही बोलेंगे, तो नॉर्मल सी बात है। नहीं, वो बात ठीक है, लेकिन मैं आपसे काफ़ी देर से बात कर रहा हूँ, मैंने तो मौलाना शब्द का यूज़ उनके लिए अभी तक किया नहीं है, मैंने तो रसीदी कहा है। तो थप्पड़ रसीद कर दिया, ऐसा वाला रसीदी का है क्या? ऐसा ही मान लो, हाँ। ऐसा ही मान लो। दरअसल गुजर शब्द, मैंने तो उनसे पूछा कि भाई आपने महिलाओं को तो सम्मान करते नहीं, गुजर तो महिलाओं का बहुत सम्मान करते हैं, और गुजर ऐसे नहीं होते। कैसे होते हैं गुजर? मका आपने गुजर शब्द का नाम जो गलत लिया, इसमें गुजर ऐसे नहीं होते हैं। कहने लगे हाँ कैसे होते हैं, मुझसे भी वो मतलब गलत बोले थोड़े। उस समय मैं आक्रोश में आके मैंने इतना गुस्सा आ गया कि मतलब मैंने कि मैं बताता हूँ कैसे गुजर होते हैं, मैंने उनको चांटा जड़ दिया। अगर डिम्पल यादव की जगह वहीं कोई दलित महिला होती और बीजेपी या आरएसएस के लोगों में से किसी ने ये शब्द निकाल दिया होता दलित महिला के लिए, तो आज पूरी समाजवादी पार्टी रोड पर होती या नहीं होती, विरोध कर रही होती या नहीं कर रही होती? पत्रकार महोदय, मैंने ये कहा सभी वर्गों की महिला मेरी माँ बहन है। आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, आज आपने तो थप्पड़ जड़ दिया। पूरी समाजवादी जो है, हम सभी वर्गों का सम्मान। कैलाश मतलब अखिलेश यादव के इशारे पे आपने थप्पड़ मारा? नहीं, अखिलेश यादव जी के इशारे पे मैंने थप्पड़ नहीं मारा, मैंने उस बात का रियलाइज किया। कहा ना पूरी समाजवादी पार्टी की तरफ से मैंने काम कर दिया। नहीं, मैंने ये कहा आपसे कि पूरी समाजवादी की तरफ से मैंने काम नहीं किया। ठीक है, समाजवादी जो समाजवाद के लिए काम करता है, या कि देखो मैंने ये कहा कि मतलब ये मैंने एक कानून के दायरे से अलग हटके मेरा कहना मतलब सीधा सा सवाल है, अगर यही किसी दलित महिला के साथ हुआ होता और करने वाला बीजेपी का कोई बड़ा पदाधिकारी होता या आरएसएस का कोई स्वयंसेवक होता, तो समाजवादी पार्टी आज ईंट से ईंट बजा देती पूरे यूपी में। देखो बजा देती या नहीं बजा देती? देखो मैं आपको बताऊंगा पत्रकार महोदय, पीछे जब ये उनके लिए मौन पे बात करना चाह रहा हूँ। समाजवादी पार्टी पूरे मुद्दे पे मौन क्यों रही? क्योंकि दलित महिला होती या अदर कोई प्रकरण होता तो समाजवादी पार्टी योगी सरकार की ईंट से ईंट बजा देती। आज वो अखिलेश मौन बैठ गए अपनी धर्मपत्नी के साथ ऐसा होने पे। कोई मौन नहीं है इसमें, ऐसा नहीं है कि कानून के दायरे में होकर सारा काम होता, कानून अपना काम करेगा। कानून के हमने पूरे उत्तर प्रदेश में जिस दिन ये मामला हुआ, पूरे उत्तर प्रदेश में हर कमिश्नर को, हर डीसीपी को हमने जो एप्लीकेशन दी है और कि इन पे रिपोर्ट दर्ज करिए, इनको जेल भेजिए। कानून भाटी जी आप भी बड़े गजब के किरदार हैं, कानून तोड़ के आप कानून की बात कर रहे हैं। हाँ, मैं मानता हूँ वो मैंने कानून तोड़ा है, ठीक है, लेकिन वो एक समय था, वो आक्रोश आ गया। मतलब उन्होंने इस तरीक़ा से, वो होता है ना कि घर में कभी किसी को समझाया भी जाता है और कभी कभी गुस्से में वो थप्पड़ लग जाता है। तो ऐसा आगे क्या विचार है, पार्टी में क्या भूमिका रहेगी अब आपकी? नज़रअंदाज कर दिया जाएगा, फिर आने वाले इलेक्शन में टिकट पक्का हो गया है? मतलब इलेक्शन में टिकट पक्का हो गया है? पत्रकार महोदय, आप बात को कहाँ से कहाँ ले गए, बात टिकट की नहीं है। सिस्टम क्या है पत्रकार महोदय, मैं समाजवादी पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ, जिसको निष्ठावान कार्यकर्ता कहते हैं। जो पार्टी का आदेश रहता है मैं उसी पे काम करता हूँ। और हमको ऐसा लग रहा है ये थप्पड़ वाली टीआरपी जो है टिकट तक पहुँच जाएगी? नहीं, ऐसा मतलब मैं देखो चुनाव लड़ने का इच्छुक नहीं हूँ कि मतलब मुझे विधायक का चुनाव लड़ना। मैं अभी एक नॉर्मल कार्यकर्ता हूँ, पार्टी का हूँ। मैं बहुत
कट्टर कार्यकर्ता हूँ समाजवादी पार्टी का, यानी कि अगर जो 7 साल 8 साल में मैं पार्टी में काम कर रहा हूँ, मैं आगे भी समाजवादी पार्टी के लिए ही काम करता रहूँगा। बाकी पार्टी का जो आदेश होगा मैं उस पर लेकिन पालन एक सवाल का जवाब आप अभी भी खुल के नहीं दे पाए। मैं फिर से बोलता हूँ, अगर यही दलित महिला के साथ किसी बीजेपी के कार्यकर्ता ने या पदाधिकारी ने या संघ के स्वयंसेवक ने ऐसा किया होता तो आज समाजवादी लोग ईंट से ईंट बजा रहे होते, पूरे यूपी में धरना प्रदर्शन कर रहे होते। लेकिन डिम्पल यादव के ऊपर इतना बड़ा शब्द, इतनी बड़ी बेइज्जती वाला शब्द आज मौलाना ने कह दिया और पूरी पार्टी चुप रही, तो कहीं ना कहीं तो वोट बैंक वाला मैटर है। बहन इकरा हसन के लिए भी हम रोडों पे उतरे। हाँ, तो यही तो मैं कह रहा हूँ, बहन इकरा हसन आप बोल रहे हो, बहन इकरा हसन के लिए तो आप रोड पे उतर सकते हैं, लेकिन अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष की पत्नी के लिए आप रोड पे नहीं उतरे। मैं बोल रहा हूँ हम माननीय डिम्पल यादव के लिए भी रोड पे उतरे, हमने प्रदर्शन किया। हाँ, प्रदर्शन किया, कोई फुटेज ही नहीं आया है। अरे ये आपको आप जो ना जेल में बंद होते अगर प्रदर्शन किया होता तो मौलाना सादिर रशीदी अभी भी स्टूडियो में बैठ के खूब इंटरव्यू दे रहे हैं, डिबेट में शामिल हो रहे हैं। अगर समाजवादी पार्टी ने विरोध किया होता तो आज मौलाना जेल के अंदर होते या नहीं होते, FIR दर्ज होती या नहीं होती। देखो ऐसा 100 से ऊपर FIR दर्ज हो गई होती अगर यही कांड बीजेपी या RSS के कार्यकर्ता ने किया होता तो। देखो FIR तो दर्ज हुई है, उन पे भी रसीदी पे FIR दर्ज हुई है, लेकिन कानून जो है वो जिस पार्टी की जो सरकार है वो अभी पता नहीं क्यों किस कंडीशन में किस दबाव में आके ये काम नहीं कर, क्योंकि वो उनके लिए काम कर रहे हैं। सीधी सीधी बात ये है। रहा सवाल, देखो हम रसीदी बीजेपी के एजेंट है, हमने मान लिया। 100 के 100 हैं, मान लिया हमने। पत्रकार महोदय 100 के 100 हैं उनके एजेंट है, उनके लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने मैंने वहाँ देखो एक डिबेट में थे वो जो उन्होंने दिखाया, उनके फोटो दिखाए, उन्होंने कहा TC है, हाँ मैं सपोर्ट करता हूँ बीजेपी के लिए। उन्होंने कहा पीछे आम आदमी पार्टी। जिस तरीके से बीजेपी के एजेंट बन के रसीदी ने वो शब्द बोल दिया तो आपने ईंट से ईंट क्यों नहीं बजाई समाजवादी पार्टी के एजेंट बन के? कंडीशन में ईंट से ईंट बजवाओगे? पूरा देश देख रहा है ईंट से ईंट कैसे बजती है। बजी ना, ईंट से ईंट बज गई, ईंट से ये ईंट से ईंट बज तो गई, और क्या होगा। और सुनो, कुलदीप भाटी जी ने पूरे समाजवाद को एकत्रित कर लिया, संगठित कर लिया, अपने अंदर समाहित कर लिया और थप्पड़ जड़ दिया।